अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सामा के बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। और हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के सेटअप के अंदर। सर्दियाँ जैसे कि आ चुकी हैं, रात के टाइम अगर आपके चूज़ों वगैरह को सर्दी लगी हो तो आपने इस तरह इनको दिन के टाइम बाहर निकाल के, अगर सेटअप के अंदर धूप है तो धूप लाजमी सिकाएँ इनको। अगर नहीं आती, जैसे मेरा सेटअप है वो तंग है ज़रा, उसमें धूप का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं, तो मैं इनको इस तरह बाहर निकालता हूँ। आधा पौना घंटा इनको छोड़ा जाता है लाजमी। उससे ये है कि इधर से कोई कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीज़ें भी खा लेते हैं, और जो है धूप भी सेक लेते हैं ज़मीन के ऊपर लेट के, जिससे इनकी ग्रोथ और इनकी सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। वरना चूज़ा इकट्ठा होकर फिरता रहता है ऐसे, ठीक है, और पर नहीं अपने फैला के चलता, और सर्दी लगती है उसे बुखार होता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इनकी ग्रोथ के हवाले से, इनकी ग्रोथ कैसे अच्छी की है मैंने। आप इसकी ये देखें, इस टाइम ये मुर्गा चेक करें कितना प्यारा है, और इसकी जो उम्र है अभी, ये देखें, ये मुर्गा देखें, इसकी उम्र अभी 57 दिन हुई है, सिर्फ 57 डेज़ के हैं। ये एक दिन का हैचरी से जब निकला था तब मैं लेके आया था। मैंने इनकी वैक्सीनेशन भी की, और मैंने इनको कैसे अच्छे तरीके से पाला इसकी बात करेंगे आज। इनका वज़न इस टाइम दोस्तों है तकरीबन 500 से 550 ग्राम। ये देखें ना, आधा किलो से ज़्यादा के हैं, कुछ आधा किलो से कम के हैं। तो यही अच्छे हैंड फार्मिंग के लिए अच्छी बात होती है कि आपको एज के साथ साथ उनके वज़न का पता होना चाहिए। अब 56-57 दिन के अंदर कुछ जो चूज़े और मुर्गे मुर्गियां जो हैं उन्होंने क्रॉस करना भी शुरू कर दिया है, और उसके अलावा टूटी फूटी अज़ानें देना शुरू कर दी हैं। वो खुद ही अज़ान दे के डर जाते हैं कि ये क्या था ठीक है, अज़ानें देना शुरू हो गए हैं मुर्गे। अभी 57 दिन एज है, तो कम से कम जो मैं नेट से सर्च कर रहा था कि अंडा देने की उम्र जो होती है वो 4 माह से पहले मुर्गी अंडा नहीं देती। बेशक क्रॉस करना शुरू हो जाए मुर्गा उसे, लेकिन उसकी उम्र पूरी नहीं होती तो वो अंडा नहीं देती। लेकिन अब देखते हैं, ये क्रॉस तो कर रही है, देखते हैं कब तक पहला अंडा आता है। अगर तो अंडा जल्दी आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने इनको गोश्त के हिसाब से ही सर्दी के सीज़न के अंदर सेल कर देना है। सर्दी के अंदर सीज़न के अंदर सेल करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपको रेट अच्छा मिल जाता है। गर्मियों में इनका सीज़न नहीं होता बड़े परिंदे का, ख़ास तौर पे, क्योंकि गोश्त की डिमांड और अंडे की डिमांड कम हो जाती है। तो मेरी कोशिश है मैं दिसंबर के एंड या जनवरी के स्टार्ट तक इनको सबको 1 kg तक करके और सेल कर दूँ। बात करते हैं सेल करने की। सेल कैसे करना है, कहाँ करना है, कितने रुपए में करना है, ये बात कर लेते हैं। सेल दोस्तों इनको जब आपने करना है तो इनका वज़न कम से कम 1 kg हो तब सेल करें, और उसके बाद 800, 900, 1000 यहाँ तक आप इनको सेल करें। 800 रुपये किलो, 900 रुपये, 1000 रुपये किलो। हर इलाके का अपना अपना ट्रेंड होता है। ये अज़ान थी, ये देखें, बाकी डर के भाग गए। वो सामने मुर्गा जो खड़ा है ना, उसने अज़ान दी है, ठीक है, तो बाकी सारे डर गए कि ये क्या हुआ, ऐसी अज़ानें दे रहे हैं। तो फिर आप 1000 रुपये के हिसाब से, अगर आपके ये जैसे 138 हैं इस टाइम, 138 चूज़े हैं, और 138 अगर 1 kg का एक हो जाए तो 138 किलो वज़न होता है। और 138 को अगर मैं 1000 से दे लेते हैं ज़रब, 1000 का तो मुश्किल है, 900 तक ईज़िली सेल हो जाता है। तो 1000 से अगर हम दें ज़रब, तो 138 ज़रब 1000 करें तो 1,38,000 रुपया बनता है। ये देखें, ये भी इस मुर्गे ने फिर अज़ान दी। 1,38,000 रुपया बनता है। जिस दोस्त भाई को कोई डाउट है कि एज में या कोई इस तरह का फ़र्क बता रहा हूँ, तो मैं आप मेरी इनकी एक दिन के चूज़े की वीडियो भी देख सकते हैं, वैक्सीनेशन की वीडियोस भी देख सकते हैं। सारी वीडियोस 20 सितंबर वाले दिन मैं इनको लेकर आया था दोस्तों, और माशाल्लाह से अभी 2 माह भी कंप्लीट नहीं हुए। 20 तारीख को इनको 2 माह कंप्लीट होंगे इस माह की। तो उसके अंदर अंदर आप इनकी ग्रोथ, अज़ानें, और लास्ट टाइम जो मेरा पिछला व्लॉग था उसमें जब मुझे तजर्बा नहीं था इतना, जो पुराने व्लॉग्स हैं मेरे, उसमें दोस्तों ऐसा था कि तकरीबन 6 माह के मुर्गों ने अज़ान शुरू की थी। अभी ये 2 माह भी नहीं हुए, अज़ानें शुरू कर दी हैं। ये होता है एक्सपीरियंस जो टाइम के साथ आपको चूज़ा पालने के बाद ही आता है। अच्छी ग्रोथ करने के लिए आप इनको फ़ीड दें, बाज़ारी कमर्शियल फ़ीड, ठीक है। एक टाइम तो लाजमी दें। अगर आप 2 टाइम, वो महंगी पड़ती है थोड़ी, 2 टाइम अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 1 टाइम फ़ीड दें, और दूसरे टाइम इनको, अगर तो तादाद में कम है तो आप इनको कोई किचन का वेस्ट मटेरियल, रोटियां वगैरह, ये टुकड़े फेंके हुए हैं मैंने इनके आगे, ठीक है, रोटी भी छोटी छोटी करके डाल दी। सर्दियों में कभी भी आपने रोटी इनको भिगो के नहीं डालनी, वो ठंडी बहुत होती है, इनका बुखार होगा, जैसे ही आप डालेंगे आपके 2-4 चूज़ों का लॉस भी हो जाएगा। सर्दियों के अंदर आपने इनको गर्म खुराक, खुश्क दाना गर्म खुराक देनी है, पानी में भिगो के कुछ नहीं देना।
सर्दियों के अंदर। और कोशिश करें, अगर तो आप फ़ीड अफोर्ड कर सकते हैं तो फ़ीड ही डालें। फ़ीड के अंदर तमाम मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज़ मुकम्मल मतवाज़न ग़िज़ा होती है जो इनकी ग्रोथ में बड़ा असरअंदाज़ होती है। इनके पर अच्छे से निकलते हैं, इनमें कैल्शियम की कमी, मिनरल्स की कमी, प्रोटीन की कमी नहीं होती, जिससे इनके जो है कलगी वगैरह रेड कलर होता है। अंडों की पैदावार भी अच्छी होती है। कुछ दोस्त भाई गिला शिकवा करते हैं दोस्तों के जी, हम जो थे अंडे लेकर मुर्गी लेकर आए थे फार्म से, अंडे देती थी, लेकिन जब हम अपने सेटअप पर लाए हैं तो मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दिए। 2-3 दिन दिए, बाद में हट गई। उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो उसकी ये है कि उसका माहौल चेंज हुआ है, और आप जहाँ से लेकर आए हैं उसको चेक करें कि वो कौन सी फ़ीड दे रहे थे, उसको वही फ़ीड दें। फ़ीड चेंज करने से जो है अंडों पर जो अंडों की पैदावार है उसमें फ़र्क पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये है कि अगर आप उनकी केयर अच्छी नहीं कर रहे तो अंडा डेली की डेली समझ लें असरअंदाज होता है डेली की डेली खुराक पर। अगर आपने उनकी खुराक कम कर दी या कम प्रोटीन वाली खुराक डाल दी है तो आपको अंडा नहीं मिलना। अगर तो 5-10 हैं तादाद में, फिर तो आप उनका पेट भर सकते हैं घर के चीज़ों से ही। अगर जैसे अब मेरे पास हैं ये 138 हैं इस टाइम, तो 138 अगर तादाद है तो आप इनको रोटी वगैरह या इस तरह का कुछ नहीं दे सकते। देंगे तो वो पूरी नहीं आएगी। 2 रोटियां डाल देंगे, 3 डाल देंगे, 15-15 रोटियां, 20-20 रोटियां इनको पूरी आएंगी। तो वो कौन इतनी इनको पका के दे। या इसी तरह किचन का वेस्ट मटेरियल, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, वो भी इनकी तादाद 138 है, वो पूरे नहीं आ सकते। ना दे अजान नहीं देनी आती तो अच्छा, तो वो पूरे नहीं आ सकते इनको, इसलिए आप इनको अब इनका डेली का तकरीबन 8 केजी तक फ़ीड का खर्चा है। 8 केजी फ़ीड मैं इनको डेली खिला रहा हूँ इस टाइम। अभी भी ये दरमियाना सा है हिसाब किताब। अगर इनको पूरी फ़ीड दूँ तो वो 10 से 12 केजी बनती है इस उम्र पे जाके, जो इनकी असल खुराक बनती है। लेकिन मैं दरमियाना सा सिस्टम रखा हुआ है कि ना इनको वीकनेस हो और ना ही मेरा इतना एक्सपेंस बढ़े, क्योंकि इस एज पर जाकर इनकी ग्रोथ थोड़ी ही देर के लिए रुक जाती है। तो मैं भी फ़ीड से थोड़ा सा हिसाब किताब उस तरह से लेके चल रहा हूँ। अब तक तकरीबन 4 बोरियाँ इन्होंने फ़ीड की खा ली हैं। 5वीं बोरी है, मैं चेक करके बताऊँगा, मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ। मैंने आपको कहा था कि जब मैं इनको सेल करूँगा तो मैं तब आपके साथ सारा हिसाब किताब, इनकी कीमतें ख़रीद, इनके अखराजात, इनकी वैक्सीनेशन के अखराजात, इनकी कीमतें फ़रोख्त, ये सारी चीज़ें उस दिन आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगा। चूज़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए वैक्सीनेशन करना लाजमी होता है। अगर तादाद में ज़्यादा हैं तो जरासीमों के फैलने का चांस भी बढ़ जाता है। सफाई का ख्याल रखने से बीमारी का जो अटैक है वो कम होता है, और वैक्सीनेशन करने से भी बीमारी का अटैक कम हो जाता है। उसके बाद अगर आपने एक फ्लॉक डाल लिया तो उसके अंदर इनकी तादाद को बढ़ाने के लिए बाहर से परिंदे ला के और अंदर ऐड कभी ना करें। ये बहुत बड़ी गलती है जो दोस्त करते हैं कि 50 मुर्गियाँ लाए हैं, 10 मर गई हैं, तो 50 का नंबर दोबारा पूरा करने के लिए 10 बाहर से और मुर्गियाँ या मुर्गे लेकर अंदर छोड़ दिए। हर मुर्गी के अंदर अपने जरासीम होते हैं जो कि दूसरी मुर्गियों में फैलते हैं, तो सारा फ्लॉक आपका बीमारी का शिकार हो जाता है और आपका टोटल लॉस हो जाता है। अब ये देखें, इनको मैंने धूप से खवाई है, वो धूप से बचने के लिए उल्टा सर्दी के मौसम में भी नीचे चले गए हैं कि फ़र्ज़ ज़मीन गर्म है, ज़मीन से हीट ले रहे हैं और ऊपर से छाँव है, उन्हें गाड़ी के नीचे बैठ गए हैं जाके। ठीक है, तो यही है, आपने इनको इतनी दोपहर टाइम जो है इतना खीट दे देनी है कि इनका जो रात का कोटा है ना सर्दी वाला, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर्दी में यही सबसे आम कॉमन बीमारी गिनी जाती है जो इन्हें आती है। अच्छी ग्रोथ के लिए आप इनको फ़ीड दें, पानी के अंदर मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाएं और कैल्शियम पाउडर का इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, और यही फ़ीड ही दें, और रात के टाइम, दिन के टाइम, अगर दोनों टाइम आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दिन के टाइम भी दें, रात के टाइम भी दें। और फ़ीड खाने से कभी भी इनको कोई मसला नहीं बनता, बीमारियां नहीं आती, वज़न में कमी नहीं आती, अंडों में कमी नहीं आती। वही एक वाहिद रास्ता है। बाकी अगर हम जब अपनी कोई फ़िलासफ़ी झाड़ते हैं तो फिर इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें उसामा के बर्ड्स, अगर आप पहली मरतबा हैं तो। और डेली व्यूअर्स का एक बार फिर से शुक्रिया जो हमारी डेली वीडियो देखते हैं और हमें बर्दाश्त करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।